प्रथम ऋषभ जिन धर्म करी, सन्मति चरम जिनेश। विघ्न हरन मंगल करन, भवतम दुरित दिनेश। वाणी जिन मुख ते खिरी, परिगणाधिप कान। अक्षर पदमय विस्तरी, करहि सकल कल्याण। गुरु गणधर गुणधर सकल, प्रचुर परम और। व्रत तप धर तनु नगन तर, वंदो वृष शिरमोर। वंदो वृष शिरमोर। तिहुवन तिलयं देवं, वन्दे तातिहुवनिन्द परिपूज्यम्। पूज्यम् अणुपेहाओ, भव्य जनानंद जननीयो। त्रिभुवन तिलक शत इंद्र वंदित, देव श्री अरहंत को। कर नमन कहूँ अनुपेक्षाएं, भाव्य को सुख करो। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नामक एक ग्रंथ है, कार्तिकेय स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत धर्मानुप्रेक्षा की चर्चा अपनी चल रही है और इस धर्मानुप्रेक्षा में यहाँ प्रकरण चल रहा है कि सम्यक दृष्टि किस प्रकार पहचाना जाता है, सम्यक दृष्टि की क्या विचारधाराएं होती है, या सम्यक दृष्टि कौन होता है, वो बात यहाँ चल रही है। और उस प्रकरण में ग्रहित मिथ्यात्व के निषेध की बात यहाँ की जा रही है कि जो सम्यक दृष्टि होता है वो ग्रहित मिथ्यात्व से रहित, मतलब बाहर में जो देवी देवताओं को या किसी को अपने हित का कर्ता नहीं मानता है, इस तरह की बात यहाँ चल रही है। तो जो प्रकट रूप से जो रागी देशी देवी देवताओं को मान रहा है, हिंसा में धर्म मान रहा है, अथवा जो परिग्रह सहित है उनको गुरु मान रहा है, वह प्रकट रूप से ही मिथ्या दृष्टि है। और जो वितरागी देवगुरु धर्म को मानता है वह वास्तव में सम्यक दृष्टि है, ऐसा यहाँ कहा। और यदि खोटे देवी देवताओं को जो लोग मानते हैं तो उनके संबंध में कहा कि क्यों मानते हैं वो उनको, कि वो इस आशा से मानते हैं कि हमको कुछ दे देंगे। तो यहाँ कहा कि यदि कोई उनकी पूजा करने से, यदि भक्ति पूज्य मानो, यदि उनकी भक्ति पूजा करने से वो व्यंतर देव आदि लक्ष्मी आदि अनुकूलताएं दे दें, तो फिर धर्म क्यों कर रहे हैं, ये धर्म क्यों किया जा रहा है। मतलब ये पूजा पाठ व्रत उपवास जो यहाँ की जा रही है वो सब व्यर्थ है, फिर बस उनकी व्यंतरों की पूजा करो और बाहर में कुछ भी कितना ही पाप करो, वो उनकी भक्ति करने से वो दे देंगे। तो कह रहे हैं ऐसा नहीं है, सम्यक दृष्टि इस प्रकार का चिंतन करता है। ये चर्चा अपन ने कल की थी। अब सम्यक दृष्टि के क्या विचार है, ये 3 गाथाएं हैं, 321, 322 और 323। ये 3 गाथाएं सबको याद करनी है और आज अभी सबसे बुलवाएंगे और कल से अपन मंगलाचरण में भी ये गाथाएं बोलेंगे तो याद हो ही जाएंगी, ठीक है ना। ये गाथाएं सबको याद करनी है। देखिए अब सम्यक दृष्टि के विचार कहते हैं, पेज नंबर 145 है कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में। प्रीति बोलना फिर पीछे गाथा है। जम जस जम्मि देसे, जम जस जम्मि देसे, जेण विहाणेन जम्मि कालम्मि। जेण विहाणेन जम्मि कालम्मि। नादं जिणेन नियतम्, नादं जिणेन नियतम्।
जम्मं वा हवमर्णं वा जम्मं वा एहवमर्णं वा तं तस्य तम्मिदेशे तं तस्य तम्मिदेशे तेन विहाणेन तम्मिकालम्मि तेन विहाणेन तम्मिकालम्मि कोसकदिवारेदुम् कोसक्कदिवारेदुम् इन्दो वा तहजिणिन्दो वा इन्दो वा तहजिणिन्दो वा। देखिए यहाँ दो ही गाथाएं दी हैं एक साथ, अभी अपन दो की चर्चा करते हैं। सम्यक दृष्टि के क्या विचार है। जम जस जम्मी देसे जेण विहाणेण जम्मी कालम्मी नादम जिनेण नियदम जम्मम वा एहव मरणम वा। जम यानी जो, जस जिसका, जम्मी देसे जिस देश में, जेण विहाणेण जिस विधान यानी जिस विधि से, जम्मी कालम्मी जिस काल में, नादम नादम यानी जानता है, जाना गया है, जिनेन जिनेन भगवान के द्वारा, नियदम नियम से निश्चित रूप से, जम्मम यानी जन्म, वा अथवा, एहव मरणम अथवा मरण और जन्म से मरण तक जो भी सुख दुख आदि है, वा यानी अथवा, यानी जिसका, जिस जीव का, जिस, जम यानी जिसका, जस जैसा, जम्मी देश से जिस देश में यानी जिस क्षेत्र में, ये क्षेत्र की बात आई। जेण विहाणेण जिस विधान से, ये प्रोसेस विधि की बात आई। जम्मी कालम्मी ये काल की बात आ गई, यानी जम ये द्रव्य हो गया, जम जस, जम्मी देश एक क्षेत्र, जेण विहाणेण ये विधि कहो, भाव कह लो इसको, और जम्मी कालम्मी जिस काल में, नादम जाना गया है जिनेन्द्र भगवान के द्वारा, नियदम निश्चित, वो जैसा है वो निश्चित जाना गया है, क्या, जन्म अथवा मरण अथवा जो भी उसके साथ में सुख दुख आदि। तो जिस जीव का जिस क्षेत्र में जिस विधान से जिस काल से जैसा जन्म मरण सुख दुख जो भी जिनेन्द्र भगवान के द्वारा निश्चित जाना गया है, नियतम यानी जैसा निश्चित है वैसा वो उनके द्वारा जाना गया है। तम यानी उसका, तम यानी उससे, तस, तम यानी वह, जम यानी जो, तम यानी वो, तस यानी उसका, वह उसका, तम्मी दे से उसी क्षेत्र में, तेण विहाणेन उसी विधान से उसी प्रकार से, तम्मी कालम्मी उसी काल में, यानी जिस जीव का जैसा जन्म मरण सुख दुख जैन भगवान के द्वारा जिस क्षेत्र में जिस काल में जिस विधि से जैसा होना देखा गया है, उस जीव का उसी क्षेत्र में उसी विधान से उसी काल में वैसा होता है। को सक्कदी वारेदुम, को यानी कौन, सक्कदी यानी समर्थ है, वा वारेदुम यानी उसको पलटने में, वारेदुम यानी उसका निवारण करने में कौन समर्थ है। इंदो यानी इंद्र हो, वा अथवा, तह जिनेन्द्रो वा अथवा जिनेन्द्र हो, यानी जिस जीव का जिस क्षेत्र में जिस विधान से जिस काल में जैसा जन्म अथवा मरण जिनेन्द्र भगवान ने निश्चित रूप से जाना है, उस जीव का उस क्षेत्र में उस विधान से उस काल में वैसा वो होगा, उसको वारेदुम उसको पलटने में उसको दूर करने में इंद्र अथवा जिनेन्द्र कोई भी समर्थ नहीं है। ये क्या कह रहे हैं, पीछे बात क्या चल रही थी कि वो व्यंतर आदि देवों की पूजा करो, बात चल रही थी सम्यक प्रकरण ख्याल में है, सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि कौन है, ये बात चल रही थी। तो मिथ्या दृष्टि क्या कर रहा है, खोटे देवी देवताओं को खोटे गुरुओं को पूज रहा है, क्यों पूज रहा है कि वो दे देंगे संपत्ति आदि अनुकूलता। तो कह रहे हैं कि खोटे देवी देवता पूजने से संपत्ति आदि दे देंगे, तो खुद के कर्म क्या करेंगे, ये पिछली गाथा में कहा। अब यहाँ समझ लो झंडा गाड़ रहे हैं, कोई बिल्कुल डंका बजा रहे हैं, एक निर्णय सुना रहे हैं कि जिस जीव का जिस क्षेत्र में जिस विधान से जिस काल में
जैसा सुख दुख जीवन मरण जिनेन्द्र भगवान के द्वारा देखा जाना गया है, उस जीव का उसी क्षेत्र में, उसी विधान से, उसी काल में वैसा ही होगा। उसको बदलने में कोई इंद्र आ जाओ कि जिनेन्द्र भगवान स्वयं आ जाओ, वो कोई उसको बदलने में समर्थ नहीं है। तो फिर क्यों तुम किसी के गलत जगह जा रहे हो? क्यों गलत जगह पीछे पीछे फिर रहे हो? पीछे जो कहा ना, व्यंतर आदि देवों को जो पूजे, कुदेवों को पूजे, तो फिर सुख दुख जीवन मरण के लिए कोटि देवी देवताओं को पूज रहे हो। लेकिन निश्चित तो ये है कि जैसा देखा गया है, यानी जो जैसा निश्चित है वो वैसा ही होगा। फिर क्यों इधर उधर जा रहे हो? देखो, अनव्याट पढ़ते हैं, फिर अपन चर्चा करते हैं। जम यानी जो, जस से यानी जिस जीव का, जम्मी देशे जिस देश में, जम्मी कालम्मी जिस काल में, जेण विहाणेन जिस विधान से, जन्मम वा अहव मरणम वा, जन्म अहव यानी अथवा, वा यानी भी अथवा होता है, जन्म तथा मरण उपलक्षण से, सुख दुख रोग दारिद्र्य, मतलब वो जन्म और मरण कहा है, और बाकी ये सब लगा लेना, सुख दुख रोग दारिद्र्य धन संपत्ति सब लगा लेना, आदि, जिन्हें सर्वज्ञ देव द्वारा नादम जाना गया है, नियतम वह वैसे ही नियम से होगा। तम तस् तम्मी देशे वह ही उस प्राणी के उसी देश में, तम्मी कालम्मी उसी काल में, तेण विहाणेन उसी विधान से, नियम से होता है। इंदो वा तह जनिंदो वा को वारेदुम सक्कदी, उसका इंद्र जिनेन्द्र तीर्थंकर देव कोई भी निवारण नहीं कर सकते। देखिए, गाथाएं और पद्यानुवाद पढ़ेंगे एक बार। कौन पढ़ेंगे? बोलेगा रेणु जी। जम जस जम्मि देशे जेण जम विहाणेन जम्मि कालम्मि, नादं जिनेण नियदं जम्मं वाहव मरणं वा। जम जस् जम्मि देशे जेण विहाणेन जम्मि कालम्मि, नादं जिनेन नियदं जम्मं वा अहव मरणं वा। तं तस्य तम्मि देशे तेण विहाणेन तम्मि कालम्मि, कोसकदिवारेदुम् इन्दो वातः जिनिन्दो वा। तं तस्य तम्मि देशे तेण विहाणेन तम्मि कालम्मि, कोसक्कदिवारेदुम् इन्दो वातः जिनिन्दो वा। पद्यानुवाद पढ़ेंगे। जिस जीव के जिस देश में, जिस विधि से जिस काल में, जन्म अथवा मरण जाने, नियत जिन भगवान ने, उस जीव के उस देश में, उस विधि से उस समय ही, कौन कर सकता निवारण, इंद्र या जिन राज ही। देखिए क्या कह रहे हैं, भावार्थ पढ़ते हैं। सर्वज्ञ देव सब द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अवस्था जानते हैं, इसलिए जो सर्वज्ञ के ज्ञान में झलका है, जाना गया है, वह नियम से होता है, उसमें हीनादिक कुछ भी नहीं होता है, ऐसा सम्यक दृष्टि विचारता है। तो यहाँ तो कह रहे हैं सम्यक दृष्टि विचारता है, लेकिन जो यहाँ ये बात आई है, नादम जिनेन नियदम, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा निश्चित जाना गया है, ये सर्वज्ञता की और पर्यायों की निश्चितता की घोषणा करने वाली पंक्ति है, कि जो जिनेन्द्र भगवान के द्वारा केवल ज्ञान में जाना गया है। इसका मतलब क्या है कि केवल ज्ञान में क्या जाना जाता है? अपने को पता है केवल ज्ञान का स्वरूप किसे कहते हैं? केवल ज्ञान, केवल ज्ञान किसे कहते हैं? जो लोकालोक, लोक सहित आलोक की सभी द्रव्य वस्तुओं को तीन काल में एक साथ देखता है, जानता है, वह केवल ज्ञान कहलाता है। हाँ, तीन काल में नहीं, तीन काल वर्ती। तीन काल वर्ती। हाँ,
तो समस्त वस्तुओं को उनके यानी समस्त द्रव्यों को, द्रव्य कितने हैं थोड़ी हम व्यापक देखें, समस्त द्रव्यों को, फिर एक एक द्रव्य में अनंत गुण है, समस्त गुणों को, फिर एक एक गुण के अनंत अनंत पर्याय हैं, सबको एक साथ एक समय में। तो अपने को ऐसे लगता है कि जानता है, पर त्रिकालवर्ती को जानता है ना, भूतकाल की जो हो गई सारी उनको जानता है, तो नो प्रॉब्लम, वो तो हो चुकी है तो जान ही सकते हैं। वर्तमान की जितनी जो हो रही है वो भी चल रही है तो उनको जान सकता है। भविष्य की, भविष्य की सारी पर्यायों को जानता है, सब द्रव्यों के, सब गुणों की, सब पर्यायों को। भविष्य की पर्यायों को कैसे जानता है केवल ज्ञान? हम भविष्य को कब जान सकते हैं, कैसे जान सकते हैं? कल कौन सा वार है? कल कौन सा वार है ललतेश जी? कौन सा वार है कल? कल वीरवार है जी। रविवार? वीरवार, वीरवार, बृहस्पति। बृहस्पतिवार। हाँ जी। बृहस्पतिवार है, थर्सडे है। ठीक है, तो कैसे जान लिया? कैसे जान लिया? आप कोई भविष्य के ज्ञाता हो? आप ज्योतिषी हो? केवल ज्ञानी हो? आपने कैसे जान लिया कल बृहस्पतिवार है? बोलिए, कैसे जान लिया आपने? ज्ञान से। अरे ज्ञान से? कुछ तो ज्ञान में कुछ तो लगाया होगा कि कल बृहस्पतिवार है, ऐसे कैसे जान लिया आपने? अ, बोले विनीता आंटी, कल बृहस्पतिवार कैसे जान लिया? एक नियम बना हुआ है कि बुधवार के बाद बृहस्पतिवार आएगा, तो वो नियम बना हुआ है तो बना हुआ है। बढ़िया, क्योंकि ये निश्चित है ना, फिक्स है ना, कि बुधवार के बाद बृहस्पतिवार आएगा, शुक्रवार के पहले बृहस्पतिवार आएगा, ये फिक्स है ना, निश्चित है ना, निश्चित है ना। मंगलवार के बाद बुधवार, बुधवार के बाद बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार के बाद शुक्रवार, ये फिक्स है। ये फिक्स है तो हमने जान लिया कि नहीं जान लिया? अगर ये फिक्स नहीं होता, पता नहीं कौन सा वार आ जाएगा, क्या मालूम? तो फिर हम जान सकते थे कल कौन सा वार आएगा? लेकिन ये निश्चित है, तो जो निश्चित होता है तो जाना जाता है। अब इसको उधर से बोलो कि जाना गया है, इसका मतलब निश्चित था। अगर निश्चित नहीं होता तो जाना कैसे जाता? कल क्या है ये हमने जाना, कल बृहस्पतिवार है ये हमने कब जान लिया? क्योंकि निश्चित था। तो केवल ज्ञानी भगवान ने सब द्रव्यों के, सब गुण, सब पर्यायों की, सब परिणति त्रिकालवर्ती वो जान ली। कैसे जान ली? कैसे जान ली? निश्चित थी तब तो जानी ना, निश्चित नहीं होती तो कैसे जान सकते थे? बताओ, निश्चित नहीं होती तो कैसे जान सकते थे? यानी जो जान लिया गया है इसका मतलब है वो निश्चित था, अदरवाइज वो जाना नहीं जा सकता है। और केवल ज्ञानी भगवान पर तो हम सब श्रद्धा रखते हैं, उनका स्वरूप तो, उनके बिना तो हमारा धर्म, मतलब अगर केवल ज्ञान सर्वज्ञ भगवान से ही हम इनकार करेंगे तो फिर हमारे तो सत्ता ही क्या रहेगी धर्म की? उन्हीं के आधार पर तो धर्म टिका हुआ है। तो अगर हम इस बात से इनकार करते हैं कि जो कुछ है वो सब कुछ निश्चित है, अगर इस बात से हम इनकार करते हैं, इसका मतलब हम सर्वज्ञता से इनकार करते हैं, इसका मतलब है कि हमारा तो मूल ही सब उखड़ गया है, हमारे धर्म का कोई आधार ही नहीं रहा है। क्योंकि हमारे धर्म के आधार सर्वज्ञ परमात्मा, अरहंत परमात्मा, नमो अरहंताणम ही नहीं हम बोल पाएंगे, क्योंकि बिना फिक्स हुए, बिना निश्चित हुए जाना नहीं जा सकता है। तो यहाँ ये जो गाथाएं हैं, ये सर्वज्ञता की और क्रमबद्ध पर्याय की, क्रमबद्धता की जो पर्याय हैं वो निश्चित है, निश्चित है, नियमित है, उसकी उद्घोषणा कर रही है। अब हमको वो क्रमबद्ध पर्याय डायरेक्टली शब्द यहाँ नहीं मिलता है, वो शब्द वहां समय सार में दिया है अमृतचंद्राचार्य ने आत्मख्याति टीका में। जीवो हि तावत् क्रम नियमित आत्म परिणामे उत्पद्य मानः जीव एव नो अजीव एवं अजीवोपि तावत् क्रम नियमित आत्म परिणामे उत्पद्यमानः अजीवो एव न जीव। तो वो वहां क्रम नियमित ऐसा शब्द वहां दिया है, लेकिन ये क्रमबद्ध पर्याय शब्द से हमको एलर्जी हो सकती है, लेकिन ये बात सच है कि नहीं, कि जिस द्रव्य, समस्त द्रव्यों की, समस्त गुणों की, समस्त पर्याय वो क्रमबद्ध मतलब सेट है, फिक्स है, निश्चित है, बिना निश्चित हुए जाने नहीं जा सकती थी। और मतलब सब कुछ निश्चित है, केवल वो समझ लीजिए जैसे पिक्चर की रील होती ना, रील जो मूवी चलती है, तो मूवी चलती है तो उसकी एक रील होती है, वो वहां प्ले होती है, तो वो जो सीन आ रहा है 2.5 घंटे बाद, वो सीन वहां उस 2.5 घंटे पे
मतलब इतने बज के इतने मिनट पे वो सीन फिक्स होता है कि नहीं होता है? एक एक रील खिसकती जाती है, वो पिक्चर्स, वो आगे मूवी चलती जाती है, तो वो हर हर जो रील पे जो फोटो है वो फिक्स है कि कितने टाइम पे ये अपने इन पे लगा लीजिए, अपने यूट्यूब में आप कंप्यूटर पे देखते होंगे ना कभी मतलब मोबाइल में तो शायद इतना टाइम का नहीं आता है, कंप्यूटर पे लैपटॉप पे देखो तो प्रवचन चल रहा है, तो एक एक मतलब 18 मिनट पे वो कौन सा उनका एक्शन था वो दिखेगा आपको, आप कर्सर ले जाओगे ना, फिर 25 मिनट पे क्या कौन सा था तो वो दिखेगा। यानी हर मिनट का वो फिक्स है, सेट है। तो यद्यपि वो तो उसमें भूतकाल में हो चुका है तो वो उसमें सेट है, लेकिन अपन ने तो अभी चलाया नहीं है ना, अपने लिए तो अभी नया है। मान लो अपन आज की क्लास जिनकी मिस हो गई वो चलाएंगे तो उनके लिए तो नई है, लेकिन वो सेट है ना कि कितने बज के कितने मिनट पर वो कौन सा पिक्चर उसमें आने वाला है, कौन सी फोटो उसमें आने वाली है। तो ऐसे ही सब पर्याय, हर द्रव्य के हर गुण की हर पर्याय वो फिक्स है, निश्चित है कि किस द्रव्य की किस क्षेत्र में किस काल में कौन सी पर्याय होगी। और साथ में क्या लिखा है, जेण विहाणेन, जिस प्रकार से होगी, जिस विधान से होगी, वो विधि भी निश्चित है। और ये पर्यायों की क्रमबद्धता ये मतलब जगह जगह पुकार पुकार के अपने आप को सिद्ध करती है। हम भले ही ना माने, उससे एलर्जी करें, इनकार करें, लेकिन पूरा जिनागम और पूरे पुराण, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग सब इससे भरे हुए हैं। हम निकाल के देखें तो सब में ये पर्यायों की क्रमबद्धता, ये निश्चितता की बात बताई गई है। एक प्रश्न है कि शब्द हम बोल रहे हैं क्रमबद्ध पर्याय, तो ये क्या चीज है? क्रमबद्ध पर्याय कि द्रव्य है, गुण है कि पर्याय है? 1 2 3। क्रमबद्ध पर्याय क्या है? द्रव्य है, गुण है कि पर्याय है? ज्यादातर लोग 3 दिखा रहे हैं, कुछ 1 2 लोग 2 भी दिखा रहे हैं, एक तो कोई नहीं दिखा रहा। देखिए, क्रमबद्ध पर्याय द्रव्य तो है नहीं, द्रव्य तो नहीं है इसमें, तो कोई समझ लो सब एक मत है। क्रमबद्ध पर्याय गुण नहीं है, ये कोई गुण नहीं है। और क्रमबद्ध पर्याय ये कोई पर्याय नहीं है, ये पर्याय भी नहीं है। ये क्या है? ये पर्यायों के एक सुनिश्चित परिणमन की एक व्यवस्था है। क्रमबद्ध पर्याय ये एक व्यवस्था का नाम है, ये कोई पर्टिकुलर पर्याय का नाम नहीं है। ये तो पर्यायों की परिणमन की जो व्यवस्था है उसका नाम क्रमबद्ध पर्याय है। पर्याय जो परिणमित होती हैं वो कैसे परिणमित होती हैं कि वो एक के बाद एक के बाद एक परिण होती हैं। ये तो अपने को सबको पता है, इससे तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। पर्याय कैसे होती है? क्रमशः होती हैं, एक के बाद एक होती हैं। लेकिन वो एक के बाद एक होने वाली पर्याय, वो पर्याय भी एक निश्चित क्रम से होती है। किस पर्याय के बाद कौन सी पर्याय आएगी, ये सब सेट है कि नहीं है? किस पर्याय के बाद देखो, पर्याय एक के बाद एक आएंगी, ठीक बात है, आप लोग बोलेंगे एक के बाद एक बोलेंगे, है ना, ये हमने कह दिया एक साथ सब नहीं बोलेंगे, पर कोई भी कभी भी बोल ले, किसी के भी बाद कोई भी बोल ले, ऐसा नहीं है, सबको रोल नंबर दे दिए तो नंबर से बोले जाएंगे। तो ये जो पर्याय हैं ये क्रम से तो होती ही है, लेकिन किसके बाद किसका क्रम है ये भी निश्चित है। हमने शक्तियां पढ़ी थी, शक्तियां पढ़ी थी, 6 शक्तियां हैं वो इन क्रमबद्ध पर्याय को सिद्ध करने में। 6 शक्तियां पर्यायों की इस क्रमबद्ध की व्यवस्था को सिद्ध करने के लिए 6 शक्तियां हैं। कौन सी 6 शक्तियां हैं? बोलो प्रीति। वो भाव वाली है, भाव अभाव, भाव भाव, अभाव भाव, भाव भाव, और अभाव अलग से। 6 शक्तियां, भाव शक्ति, अभाव शक्ति, भाव अभाव शक्ति, अभाव भाव शक्ति, भाव भाव शक्ति और अभाव अभाव शक्ति। ये 6 शक्तियां हैं। ये पर्याय की सुनिश्चित व्यवस्था, जो पर्याय होनी है वो सुनिश्चित, मतलब क्रम से तो होंगी ही, और रैंडमली कोई सी भी उठ के आ जाएगी
ऐसा नहीं है। किस पर्याय के बाद कौन सी पर्याय होगी ये बताने वाली है ये शक्तियां। देखो भाव शक्ति क्या कहती है, भगवत भाव भवन रूपा भाव शक्ति, ये होने योग्य पर्याय वो होगी। अभगवत भाव अभवन रूपा अभाव शक्ति, जो नहीं होने वाली है वो नहीं होगी, यानी जो पर्याय हो रही है वो होगी भाव शक्ति। पद्य पद्य किसको याद है? पद्य बोली, क्या लाइन है, बोली रेणु जी। भाव शक्ति तो जो भी अवस्था वर्तती उसका अवश्य विनाश हो, जिस काल जो जो भी वर्ते अवस्था नहीं, वर्तती उसका अवश्य विनाश, विनाश नहीं तो जो भी अवस्था जो नहीं किसी यस लिखा हुआ नहीं है, फिर सेकंड में नहीं बोलिए हर सरोज आंटी रुकिए। कोई भाव शक्ति, कोई ना कोई भी दशा अनिवार्य रहती है सदा। कोई ना कोई भी दशा अनिवार्य अनिवार्य। रहती है सदा। तो भाव शक्ति, रुकिएगा फिर बोलते जाइएगा, मैं कहूंगी हाँ। ना। भाव शक्ति क्या कह रही है कि कोई ना कोई पर्याय होगी, ये भाव शक्ति, ठीक है ना, कि द्रव्य में बिना पर्याय के द्रव्य नहीं होता, पर्याय होगी। भगवत भाव भवन रूपा, तो ये भाव शक्ति है कि पर्याय होगी, होने योग्य पर्याय होगी। तो वो बोल रहे कोई ना कोई भी दशा अनिवार्य रहती है सदा, तो कोई भी हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। आगे अभाव शक्ति है, बोलिए आगे। जिस काल जो वर्ते दशा तब अन्य नहीं होती कदा। जिस काल जो वर्ते, कि जिस समय जो हो रही है तब दूसरी नहीं होगी, मतलब कोई ना कोई होगी, तो जिसका नंबर है वो होगी, अन्य नहीं होगी। कैसे पता लगेगा? और तो आगे कह रहे हैं भाव अभाव शक्ति, बोलिए आगे। जो भी अवस्था वर्तती उसका अवश्य विनाश हो। अब ये पर्याय हमारी जो आ गई है तो यही जमी रहेगी। तो कह रहे नहीं, ये जो आई है ये भाव है, इस भाव का अभाव होगा। जो भी अवस्था वर्तती उसका अगले समय में क्या हो जाएगा? अभाव हो विनाश जाएगा। हो। तो अगले समय में इसका अभाव हो जाएगा, तो फिर क्या होगा? खाली हो जाएंगे क्या? तो कह रहे नहीं है, अभाव बोलिए। भाव। इस काल जो वर्ते नहीं आगे वही आगे वही, उत्पन्न हो। हाँ, जो अभी नहीं है अगले समय में वो उत्पन्न हो उत्पन्न जाएगी, हो जाएगा। हाँ। ठीक है। हाँ, आगे फिर भाव 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 सामान्य और विशेष में एक रूप रहता सर्वदा। यानी कोई भी अगले समय पर्याय तो हो जाएगी, लेकिन द्रव्य कैसा है पर्याय कैसी हो जाए, ऐसा नहीं है। जैसा द्रव्य है उसी अनुरूप वो पर्याय होगी। भाव भाव, और जो पर्याय है वो एक समय के लिए सद्भाव रूप रहेगी। भाव भाव शक्ति क्या कह रही है कि जिस समय हम जो पर्याय हुई है वो उस समय एक समय के लिए रहेगी, एक समय के लिए उसको कोई नहीं हटा सकता, एक समय तक तो वो रहेगी। और अभाव अभाव शक्ति क्या कह रही है? पर का सदैव अभाव है। एवं पर अभाव रहे सदा, हाँ। कि पर पदार्थ मतलब जो जो अवस्था अभी नहीं है उसका अभाव ही हाँ। रहेगा, दूसरी कोई पर्याय उस समय नहीं आएगी। नहीं यानी आएगी। जो आने वाली है, मतलब ये शक्तियां क्या कह रही हैं कि पर जो का पर्याय, ये भाव भाव शक्ति और अभाव अभाव शक्ति स्पेशली ये क्या कह रही है कि जो पर्याय आने वाली है वही रहेगी, और अभाव अभाव शक्ति कह रही है कि जो नहीं आने वाली है वो नहीं आएगी। मतलब जिसका नंबर है, जो आने योग्य है, जो होने योग्य है, वो ही पर्याय होगी। कोई भी पर्याय कभी भी उठ के हो जाए कैसे भी, ऐसे नहीं होता है। यानी कोई भी 7 बार है, कोई सा भी कभी भी हो जाए, ये ऐसा नहीं होता। जैसे अपन बोल देते हैं 18 दोष गिना रहे थे, तो कोई सा भी दोष कभी भी गिना देते हैं तो उसमें तो चलता है। लेकिन ऐसा इंद्रियों में लगा लें अपन, और भी चीजें जो क्रम से है कि उनमें नहीं चलेगा। तो पर्याय भी वास्तव में एक के बाद एक होती हैं, और जिसके बाद जो आने वाली होती है वही होती है। देखो पर्याय है बचपन जवानी बुढ़ापा, ये क्या है? बचपन जवानी बुढ़ापा पर्याय है, ठीक है, पर्याय है। एक के बाद एक होंगी, कोई बात नहीं, तो कभी भी कोई सी भी आ जाए। सबसे पहले जवानी आ जाए पैदा होते ही, फिर बुढ़ापा आ जाए, और फिर लास्ट में अच्छे रहे बचपन आए। ऐसा मतलब कोई भी कभी भी आ जाए, ऐसा ऐसा पॉसिबल है क्या कि रोटी की वो सिकी हुई अवस्था तो पहले आ जाए और फिर उसकी वो आटे वाली अवस्था वो बाद में हो? ऐसा हो सकता है क्या कि दूध में से घी वाली अवस्था तो पहले आ जाए और फिर उस घी में से अपन वापस उसको लिक्विड बना के दूध बना लो, ऐसा बाद में हो जाए? ऐसा नहीं होता है। जो पर्याय जब आनी होती है उस पर्याय का काल निश्चित है।
यहाँ 4 चीजों की निश्चितता बता रहे हैं। एक तो द्रव्य बताया, जिस द्रव्य का, फिर क्षेत्र बताया, जिस क्षेत्र में, जिस काल में, और जिस विधान से, विधि प्रोसेस भी निश्चित है, यानी जिस प्रोसेस से जो काम होगा वो उसी प्रोसेस से होगा। मतलब हम सोचे कि नहीं एक ही काम 2-3 तरीके से हो सकता है, कोई भी काम कर लो, अपने को कहीं जाना हो, मान लो मंदिर जाना है तो ये वाला भी रास्ता है, वो वाला भी रास्ता है। लेकिन आज जब आपको मंदिर जाना है तो आप आज के आपके मंदिर जाने वाली अवस्था इस रास्ते से होगी, ये वाली विधि होगी कि ये वाली विधि होगी, ये निश्चित है। उसकी विधि भी निश्चित है। यानी जिस जीव को जिस तरह से जो भी जीवन मरण सुख दुख जो प्राप्त होने हैं, यहाँ तक कि जो भी मुक्ति का भी जो भी काम होना है, वो सब निश्चित है, ये यहाँ बता रहे। मतलब ये इतनी निश्चितता बताने वाली ये जो कह दिया ना, तो एकदम निर्भर होने वाली बात है कि जिस द्रव्य का जिस क्षेत्र में, जिस काल में, जिस विधान से जो होना है, वो उसी उस द्रव्य का उसी क्षेत्र में, उसी काल में, उसी विधान से, उसी प्रकार से होगा, उसी निमित्त पूर्वक। उसको कोई टालने में समर्थ नहीं है। इंद्र और जिनेंद्र कोई भी, इंद्र जो रागियों में सर्व शक्तिशाली है और जिनेंद्र जो वीतरागियों में सर्वश्रेष्ठ है, तो चाहे रागियों का राजा आ जाए, चाहे वीतरागियों का राजा आ जाए, कोई भी उसको बदलने में समर्थ नहीं है। एक भजन आप लोगों ने सुना होगा, जो जो देखी वीतराग ने, सो सो सी वीरा रे, अनहोनी होसी नहीं कबही, काहे होत अधीरा रे। उसमें एक लाइन आती है, जा करी जैसे जाहि समय में, जो हो तब जा द्वार, सो बनी है टरी है कछु नाही, कर ली नो निर्धार। दूसरे भजन का है, हमको कछु भय ना रे, उसमें है वो। तो जाकरी यानी ये कह रहे हैं निमित्त, जैसे ये विधि, जाही समय में ये काल, और जो हो ये होनहार, तब ये काल बता रहे हैं जाकरी यानी जिस द्रव्य का, और फिर जा द्वार वो बता रहे हैं निमित्त। जाकरी जैसे जाही समय में, जो हो तब जा द्वार, सो बनी है तरी है कछु नाही, कर लीनो निर्धार, हमको कछु भय नारे, जान लियो संसार। जब ये समझ में आ जाए कि जिस द्रव्य का जिस क्षेत्र में, जिस काल में, जिस विधान से जो होना है वो वैसे ही होगा, फिर किस बात का डर और किस बात की चिंता। हमें चिंता तो यही रहती है, न जाने क्या होगा, न जाने क्या होगा, न जाने क्या होगा। डर रहता है कि जो होना है सब निश्चित है, जो होना है सब निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है। तो फिर चिंता करने का क्या है। अब जब बाहर की चिंता से निर्भर होते हैं, तब उपयोग कहाँ लगता है कि बाहर में अपने को कुछ करने का ही नहीं रहा, तो उपयोग सीधा अंदर आत्म सन्मुख होता है। बोलिए। में कहीं कहीं एक देवशास्त्र की पूजन में आता है, जिन वर्ण ने जो कहा वो क्रम और अक्रम से होता है, वो क्रम और अक्रम फिर वो वहां क्यों कहा गया? क्रम और प्रॉपर लाइन बताइए आप। ऐसे तो वरना तो क्रम और अक्रम शब्द जो आते हैं वो गुण और पर्याय के लिए आते हैं। पर्याय क्रम से, गुण अक्रम से, यानी गुण होते हैं एक साथ द्रव्य में, और पर्याय पर्याय होती है एक के बाद एक, तो वो गुणों को अक्रमवर्ती और पर्याय को क्रमवर्ती कहा जाता है। फिर भी वो प्रॉपर लाइन आप बताएंगे तो अच्छे से और देख। ये अगर हम ये सब निश्चित माने तो फिर पुरुषार्थ की क्या वैल्यू हाँ रहेगी? हाँ, पुरुषार्थ की क्या चलो कमी रहेगी। अभी कल बृहस्पतिवार है, तो अब आपका पुरुषार्थ तो बेकार हो गया। बृहस्पतिवार निश्चित है, आपका आप पुरुषार्थ क्या करते हो आप? इसमें पुरुषार्थ करना क्या? वो तो जो होना है सो होना है, तो तो फिर वो बस, तो हुआ। पुरुषार्थ भी देखो, इसमें इसमें जो कहा है ना, जेण ये विधानेन, ये जो शब्द आया ना इसमें, जेण विधानेन, वो विधि है, पुरुषार्थ को बता रही है। वो पुरुषार्थ भी फिक्स है, निश्चित है। और पता है अगर फिक्स नहीं होता है तो पुरुषार्थ भी कहाँ कर पाते हैं अपने को। समझ लो 2-3 तरह के उदाहरण ले लेते हैं अपन। अब जैसे आपको मैंने कहा था रत्नगण शावकाचार्य के एग्जाम के लिए, तो मैंने 1 महीने पहले की तारीख दी थी आपको, तो थोड़ा सा आपने क्या किया
निश्चित किया था ना अपन ने कि 15 तारीख के आसपास एग्जाम रखेंगे, तो आपने पुरुषार्थ प्रारंभ किया, और अब क्या हुआ मामला, अब अनिश्चितता हो गई। अब कहाँ गया आपका पुरुषार्थ? अब करो ना पुरुषार्थ, निश्चित नहीं था तब तो पुरुषार्थ करना चाहिए था। हमारी तो समस्या यही रहती है, निश्चित हो तो हम पुरुषार्थ क्या करेंगे? अरे पुरुषार्थ ही जब चालू होता है जब निश्चित हो जाता है। लड़की हो गई शादी लायक, तो पुरुषार्थ करो, शादी की तैयारियां करो, शादी की तैयारियां करो, जगह वगैरह बुक करा दो, आजकल फिर बुकिंग बहुत लंबी चलती है, जगह बुक करा दें और सब सब सारा जो भी है कैटरिंग वैटरिंग ये वो सब बुक करा दें, कि पहले निश्चित तो होने दो, किससे हो रही है, कब हो रही है, ये तो निश्चित करने दो। अभी लड़का निश्चित नहीं है, तारीख निश्चित नहीं है, और हम बुकिंग करा दें, जगह बुक करा दो, तो तारीख तो बताओ कितनी तारीख की बुक कराएं, कितनी तारीख तो कोई सी भी देख लेंगे, आप तो जगह बुक कर दो। पुरुषार्थ क्या, पुरुषार्थ कब चालू होता है? जब जैसे ही अपनी तय हो जाती है ना कि ये सगाई हो गई, उसके बाद भी थोड़ा माइंड में रहता है, लेकिन वो पुरुषार्थ कब चालू होता है कि अभी तारीख तो तय हो जाए, तो फिर हम आगे की बुकिंग वुकिंग ये वो काम फिर चालू करें। बच्चों से कहते हैं पढ़ाई करो, एग्जाम की डेट तो बता दो, डेट आने के बाद में फिर लगते हैं पढ़ाई में, जो जुट जाते हैं, ऐसे चलती रहती है। तो असली पुरुषार्थ तो निश्चितता पर होता है। जब ये निश्चित हो जा पता लग जाए ना कि निश्चित है, निश्चित पता लगने पर असली पुरुषार्थ जागृत होता है। और निश्चित पता लगने पर जो हम पुरुषार्थ किसको समझ रहे हैं? पर्यायों के क्रम में फेरबदल करने को हम पुरुषार्थ समझ रहे हैं। हम तो ये समझ रहे हैं कि सब कुछ तो निश्चित ही है, तो हम क्या करें, हाथ पे हाथ धर के बैठ जाए। अरे इसका नाम पुरुषार्थ ही नहीं है कि हाथ पे हाथों को हिलाने का नाम पुरुषार्थ और हाथ पे हाथ रखने का नाम पुरुषार्थ नहीं, ये है ही नहीं। पुरुषार्थ की व्याख्या ही हमको नहीं पता है, पुरुषार्थ का स्वरूप ही हमको नहीं पता है। वो तो निश्चितता की बात करो तो पुरुषार्थ की समस्या तो आई जाती है, लेकिन उठापटक करने का नाम पुरुषार्थ नहीं है। पुरुषार्थ का मतलब है पुरुषार्थ, पुरुष मतलब आत्मा, आत्मा का जो प्रयोजनभूत कार्य है। तो हर पुरुषार्थ है वीर्य गुण की पर्याय। सब द्रव्यों में अपना अपना वीर्य नाम का गुण है, ये सामान्य गुण है, वीर्य शक्ति जो है। अपन ने ये भी छांटे थे ना, शक्तियों में सामान्य कौन सी है, कॉमन और विशेष कौन सी है, छांटे थे कि नहीं छांटे थे? क्या हालचाल है सबके? छांटे थे ना? तो वीर्य शक्ति सामान्य शक्ति है, छहों द्रव्यों में पाई जाती है, सब में अपने अपना ताकत है, सब में अपना अपना पुरुषार्थ है। तो जो वस्तुओं का परिणमन हो रहा है वो उनका पुरुषार्थ है, और जो अपने में परिणमन हो रहा है, हमारे भाव हो रहे हैं, वो हमारा पुरुषार्थ है। पर द्रव्य में कुछ करना ये मेरा पुरुषार्थ नहीं है। अपना अपनी परिणति को अपने रूप परिणमित कर सकूं, वही मेरा पुरुषार्थ है वास्तव में। पर पदार्थ में मेरा पुरुषार्थ चलता ही नहीं। बोलते पर पदार्थ के लिए तो मैं नपुंसक हूँ, उसमें मेरा पुरुषार्थ नहीं चलता है। अपने भावों में ही, अपनी परिणति में ही अपना पुरुषार्थ चलता है। तो पर पदार्थों में फेरबदल करने का नाम पुरुषार्थ नहीं है। पुरुषार्थ है वो जो वीर्य गुण का जो परिणमन हो रहा है, उसका नाम पुरुषार्थ है। मारीची ने जो 363 मत चलाए, वो उसका पुरुषार्थ था कि कुपुरुषार्थ था? ये हमको लग रहा है कि वो कुपुरुषार्थ, लेकिन अभी उसको एक कोड़ा कोड़ी सागर बाद मोक्ष जाना है, तो एक कोड़ा कोड़ी सागर व्यतीत करने के लिए वो उसका पुरुषार्थ है। एक कोड़ा कोड़ी सागर कैसे घूमेगा? अभी की अभी सत्यवाद स्वीकार हो जाएगी, तो फिर इतने लंबे काल तक कैसे उसको संसार में रोका जा सकेगा? तो वो उसी रूप पुरुषार्थ है। कोई बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है तो वो फेल होने की दशा में ही उसका पुरुषार्थ है, लेकिन दुनिया में अच्छे काम के लिए या कुछ उठापटक करने को पुरुषार्थ दुनिया में कहते हैं, तो हमको लगता है कि क्या पुरुषार्थ, लेकिन जो जिस रूप परिणमन हो रहा है वो उसका उसी रूप पुरुषार्थ है। मतलब बोलिए कुछ कुछ कहना। ना करना भी पुरुषार्थ हुआ। अगर पॉजिटिव तरफ काम नहीं हो रहा है तो वो भी पुरुषार्थ ही हुआ। हाँ, मतलब जो कार्य हो रहा है ना, उस कार्य की दिशा में ही पुरुषार्थ चल रहा है। मतलब अपने को तो क्या है, कार्य दिखेगा, हमको रिजल्ट दिखेगा, अंदर का वो तो दिखेगा नहीं, तो हम कार्य से अनुमान लगाएंगे कि इसका पुरुषार्थ इसी तरफ, जैसा कार्य हुआ है उसके अनुरूप ही उसका पुरुषार्थ था। तो अभी हम कार्य देख के पुरुषार्थ को कह रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो पुरुषार्थ उसका ऐसा था, इसलिए ये कार्य ऐसा हुआ है। इधर से देखें, कारण कार्य की तरफ से देखें, और जो भी कार्य होता है उसमें 5 समवाय होते ही हैं।
तो स्वभाव, पुरुषार्थ, होनहार, काललब्धि और निमित्त। तो वो पुरुषार्थ भी यानी उस तरह की परिणति वो भी होती ही है, पर कहाँ किसको मुख्य किया जाता है, बस वो अंतर है। बोलो पार्वती। भाभी तो इससे पढ़ने से स्वतंत्र निश्चयभाषी नहीं होंगे कि जो होना है जो होके रहेगा, अपने अपने में लगे रहो। देखो, अगर सही स्वरूप समझते हैं तो निश्चयाभास नहीं होता है। इसका सही स्वरूप नहीं समझते हैं तो अगर ऐसा जो होना है वो निश्चित है तो फिर बैठे रहो। तो हम कब तक बैठे रहते हैं और किन कामों में बैठे रहते हैं? केवल हम इस धार्मिक मतलब पारलौकिक कार्य में तो हम जो होना है सो कह के बैठे रहते हैं। घर गृहस्थी में, कमाई धंधे में, रोटी पानी में कौन बैठा रहता है? पढ़ाई लिखाई में जो घर के काम है उसमें कौन बैठा रहता है? जब खाना हो रहा होगा हो जाएगा, हाँ, अपन को क्या तो टेंशन। हाँ तो बैठे रहेंगे। हो सकता है या तो उस दिन आपका भोजन का नहीं हो सकता है उस दिन भोजन करने की योग्यता नहीं हो तो बैठे रहोगे। और फिर भी आप हो सकता है, अभी तो समझ लो 3:15 ना, तो जो होना होगा वो हो जाएगा, ठीक है। 4 बजे तक बैठे रहेंगे कि चालू ही नहीं कर रही, 4:30 तक बैठे रहेंगे, थोड़ा दिन ठहरने लग गया तो 5 बजे तक भी बैठे रहे, मान लो ज्यादा कुछ नहीं करना है। और फिर आएगा, देख लो कहाँ हुआ, और फिर 5 बजे भाव आ जाएगा कि लो उठ के कुछ तो करूं, किसी और को आ जाएगा। तो और मतलब जो और अगर हमारे नहीं आएगा तो नहीं हो सकता है उस दिन आपको भोजन करने की योग्यता नहीं हो। तो ऐसे भाव, ये पुरुषार्थ है कि उस दिन भाव ऐसे ही चलेंगे। और कदाचित आपको बनाने की नहीं है उस दिन कि आप नहीं बनाओ, कहीं से आ जाएगा, अड़ोस पड़ोस में कोई भी जो भी होंगे भेज देंगे कि लो जी आज हमने जलेबी बनाई है, आपके घर हम भेज रहे हैं, आप खाना मत बनाना कि हमने तो बनाया भी नहीं था। तो ऐसा हो जाता है। यानी आपके भोजन करने की योग्यता होगी तो कहीं ना कहीं से वो काम होता ही है। अब वो चाहे खुद के भाव उस रूप परिणमित हो, चाहे कहीं से भी कैसे भी। बहुत सारे उत्कल अपन चर्चा करेंगे थोड़े से शास्त्रों के उदाहरणों के आधार पे। ये सिद्ध किस प्रकार से होता है कि बदला नहीं जा सकता है, जो होना है जैसा होना है, और जीव के परिणाम भी उसी रूप से चलते हैं। अब कहो मतलब परिणाम भी तो फिक्स है ना, परिणाम मतलब वो पुरुषार्थ भी तो उस तरह से फिक्स है। जो काम होना है, देखो कोई कौन बच्चा पास होगा और कौन बच्चा फेल होगा। ज्योतिषी के पास जाओ, फिर वो क्या बोलेगा? वो एक तोता लेके नहीं बैठे रहते हैं कुछ, फिर वो तोता चिट निकालता है कि जो पढ़ाई करेगा वो पास होगा और जो पढ़ाई नहीं करेगा वो फेल होगा। तो बोलेगा ला मेरा पैसा वापस दे ये तो हम ही जानते हैं, जो पढ़ाई करेगा वो पास होगा। तो जो जिसको पास होना होगा ना, देखो जब अपन ने एक वो देखा था उपादान कारण, उपादान और निमित्त कारण, ये पढ़े थे। उपादान कारण अभी कल परसों आया था शाम की क्लास में। उपादान कारण दो प्रकार का है। कौन से दो प्रकार का है उपादान कारण? उपादान कारण कौन से दो प्रकार का है? बोलिए सुमन जी। त्रिकाली उपादान और क्षणिक उपादान। त्रिकाली उपादान और क्षणिक उपादान। अब क्षणिक उपादान, त्रिकाली उपादान तो वो है सदाकाल है, विद्यमान है। क्षणिक उपादान है वो दो प्रकार का है। कौन से दो प्रकार का है? किसको याद आया अब आगे? और वर्षा जी नहीं है याद? नहीं, बोलिए अर्चना जी। अनंतरवर्ती पूर्व पर्याय और अनंतरवर्ती उत्तर क्षणिक पर्याय। अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय और अनंतर उत्तर क्षणवर्ती पर्याय अथवा तत्समय की योग्यता, ये क्षणिक उपादान। यानी त्रिकाली उपादान वो तो द्रव्य रूप है, वो तो सदाकाल मौजूद है, और क्षणिक उपादान है वो पर्याय रूप है। तो जो कार्य हो रहा है उससे एक समय पहले वाली पर्याय, अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय, वो त्रिकाली उपादान, क्षणिक त्रिकाली उपादान। और क्षणिक उपादान, त्रिकाली नहीं, क्षणिक उपादान। और दूसरा है तत्समय की योग्यता या अनंतर उत्तर क्षणवर्ती पर्याय, मतलब जो कार्य हुआ। तो ये दोनों है क्षणिक उपादान। तो जो कार्य होना है, ये तत्समय की योग्यता, जो उत्तर क्षणवर्ती पर्याय है वो कार्य है, ये हुआ। तो उससे पहले कौन सी पर्याय होगी वो फिक्स होगी कि नहीं होगी? भाई कोई कार्य होगा जिस रूप में भी, उससे पहले वो कोई पर्याय फिक्स होगी कि नहीं होगी? रोटी सिक के तवे पे से कब उतरनी है कि इतनी ऐसी सिक जाती है, ऐसी ब्राउन हो जाती है, ऐसी फूल जाती है, तब हम उतारते हैं। तो उससे पहले हम रोटी को देखते हैं,
फिर वापस से रख देते हैं, फिर 2 सेकंड बाद फिर उतारते हैं। इसका मतलब कि वो 1-2 सेकंड पहले कोई पर्याय होनी थी, और फिर उससे पहले एक पर्याय की हमने अभी फुलाया है, फिर उस फुलाने से भी पहले एक पर्याय की अभी तो जस्ट पलटा है, फिर फुलाने का उठाएंगे, फिर फुलाएंगे, फिर उससे पहले वाली पर्याय की अभी डाली थी, फिर पलट, ये सब पूरा एक निश्चित है ना। तो वो पर्यायों का क्रम निश्चित है, वो सब फिक्स है कि नहीं? कि नहीं हम पुरुषार्थ करेंगे, रोटी को तवे पे डालते ही 3 बार उलट पुलट उलट पुलट इतनी देर लगाते हो, मैं पुरुषार्थ करूंगी, और एक ही बार में सीधा रोटी डाली, और क्या बनेगा वो? ऐसे रोटी सीख सकेगी कि पहली बार में तवे पे डाली और दूसरी बार में फुला दो पलट के? बताओ रोटी बनेगी क्या? लोग कहेंगे मैं सीख क्या हो, ये तो ये क्लासें छोड़ो, कुकिंग क्लास ज्वाइन करो, ये बंद करो। तो उसका उसका ये भी एक क्रम है ना। पुरुषार्थ करके हम क्या करेंगे? कोई कहेगा, वो उसमें आता है पाल विषय माली, आम को हमने जल्दी पका दिया, 15 दिन में पकता, पेड़ पे तो लगे लगे, और हमने तोड़ लिया, अब 3 दिन में पका दिया। अरे 15 दिन में उसको पकने की, पेड़ पे लगा रहता, 15 दिन में पकने की योग्यता थी। अब वो कुछ आम जो तुमने तोड़े है ना, तो वो भी उसको 3 दिन में पकने की उसकी अंदर की खुद की क्षमता थी, तो तुमने तोड़ के फिर भी तोड़ते ही तुम पका नहीं पाए, 3 दिन तुमको भी लगे। किसी ने कच्चे आम को तोड़ा, फिर वो उसमें रख देते ना, पुड़िया उड़िया लगा के गेहूं में डाल देते हैं, तो भी वो रखते हैं ना 3 दिन 4 दिन, उतना तो उनको भी लगता है ना। इसका मतलब है कि वो उसका परिणमन इस रूप में ऐसा होना था, तो वो बाहर में निमित्त ये मिला उसको, आर्टिफिशियल गर्मी दी, पेड़ पे रहता नॉर्मल गर्मी रहती। लेकिन वास्तव में केवल ज्ञानी भगवान से पूछा जाए, तो केवल ज्ञानी भगवान से पूछेंगे कि ये आम कितने दिन में पकेगा, तो वो 15 दिन नहीं कहेंगे, वो कहेंगे 3 दिन में, क्योंकि उनको तो दिख रहा है ना कि अभी कोई आएगा, माली तोड़ेगा और इसको पुड़िया में लपटा के वो 3-4 दिन में पका देगा। तो वो सब जिसमें उपादान में 4 दिन में पकने की योग्यता है, तो वो उसको भाव आएगा, माली को वो उसको तोड़ के रखेगा, और जिसमें 15 दिन का भी पकने की योग्यता है, वो पेड़ पे टंगा छोड़ देगा उसको। तो ये खुद का उपादान और ये सब पर्यायों का क्रम फिक्स, वो सुनिश्चित श्रृंखला है। अनंत पूर्व क्षणवर्ती पर्याय एक नहीं है, ये एक है, फिर इसके पहले वाली फिक्स है, फिर उसके पहले वाली फिक्स है, फिर उसके पहले वाली फिक्स है। ये सारी पर्याय फिक्स है कि नहीं है? ये सब पर्यायों का फिक्स ये सिलसिला है पूरा। इसलिए हम सोच रहे हैं पुरुषार्थ पुरुषार्थ, उठापटक करने से, और हम कितनी उठापटक करते हैं, कितनी बार अपनी लाइफ में हमने देखा नहीं देखा ये चीज, कि हमने कितनी कोशिश करी, कितनी उठापटक करी, फिर भी वो जो होना था वैसा ही हुआ। हमने कोशिश तो बहुत करी, फिर हम क्या करते हैं कि अब सर पकड़ के बैठे रहते हैं, और जिसमें अपने इच्छा के अनुरूप हो जाता है, हमने कुछ उठापटक भी करी और वो हो गया, उसका परिणमन वैसा ही होना था, लेकिन हमने उठापटक करी थी और वो हो गया, तो हम सोचते हैं मैंने पुरुषार्थ किया। उस वस्तु का स्वयं का ही पुरुषार्थ होता है तो वो परिणमित होती है, नहीं होती तो ये तो अन्य मतों में भी चलती, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे क्रमबद्ध होता है, जो निश्चित होता है वही होता है। बोले रेणु जी। मैम, जो अपने संसारिक कामों में तो अपने को मजबूरी भी हो जाती है कि काम करना पड़ता है, लेकिन जो मोक्ष मार्ग है, धर्म का काम, उस पे तो निष्क्रिय हो जाएगा इंसान, मतलब आलसी प्रमादी की क्रमबद्ध पर्याय है। अपन चर्चा करेंगे ये क्रमबद्ध पर्याय की, अगर जिसको बुद्धि सही, जिसका संसार का किनारा निकट आया है, उसकी बुद्धि सही चलेगी कि सब कुछ निश्चित है और सब सेट है, तो मैं क्यों खोटे विचार करूं, काहू की धनानी किसी जय हार, और अपनी धनानी और अपनी जय हार, क्यों इन विचारों में लगूं, फिर मैं तो अपने में रहूं ना। फिर वो सब ओर से सिमटकर दृष्टि स्वरूप सन्मुख होती, बाहर से दृष्टि हटती है, बाहर की जो उठापटक है वहां से दृष्टि हटके, जब हम पढ़ते हैं ये कोई किसी का क्या करे, कोई किसी का क्यों करे, सब द्रव्य अपने परिणमन के स्वयं जिम्मेवार है, तो शांति आती है कि नहीं आती, निराकुलता होती है कि नहीं आती उसी क्षण। इसका सबसे पहला बेनिफिट क्या है कि तत्काल ही आकुलता कम होती है। अगर आकुलता कम नहीं हो रही है तो हमने सही रूप में इस सिद्धांत को समझा नहीं है वास्तव में। मतलब मन से तो राग द्वेष कम होता है, लेकिन जो क्रियाएं हैं और है, या जो ध्यान देखो मतलब क्रियाएं भूमिका के अनुसार होती है,
क्रियाएं तो भूमिका के अनुसार होती हैं, लेकिन ये श्रद्धा में जो बैठ जाता है ना, श्रद्धा, अभी जैसे वो उदाहरण दिया आपको, शादी फिक्स हो गई या एग्जाम की डेट फिक्स हो गई, तो अब उसकी जो क्रियाएं हैं वो भूमिका के अनुसार और टाइम टाइम से अपने आप होगी। लेकिन एक निश्चिंतता हो जाती कि नहीं, जब तक वो फिक्स नहीं हो रही थी ना, तब तक हमको आकुलता चल रही थी, जाने लड़की 25 साल की हो गई, 27 साल की हो गई, कैसे होगा कैसे होगा, तब तक आकुलता है। अब एक निश्चित हो गया तो वहां लौकिक में उदाहरण को उतना ही समझना, तो एक तरह से तो निश्चिंतता हो गई ना अपने को कि चलो हो गया नक्की। अब भले लेकिन ही वो वो धर्म दूसरी आकुलता चालू हो जाती है, अब ये काम निपटाना है, शादी वो एक अलग बात है, तो वो उदाहरण को एक देश ही समझना। लेकिन वहां से निराकुलता होती है कि नहीं होती, तो निश्चितता पता लगते ही निराकुलता होती है, आकुलता नहीं रहती भी। और अपने को पता लगे सारे काम सबको फिक्स है, सब सेट है, सब हो जाएगा। जो ऑटोमेटिक मशीन होती है, आपने ऑटोमेटिक में डाल दिया, अब इसमें सेट है, इतनी देर ये होगा, इतनी देर ये होगा, अपने आप सब चल चला के हो जाएगा। अब आपको आकुलता करनी है, ये चल ही नहीं नहीं रहा मेन है। इसको लोग ना एकांत रूप में भी ले सकते हैं ना, जैसे इस चीज को क्रमबद्ध देखो, अब पर्याय को लेने वाले मतलब तो कुछ भी ले सकते हैं, लेने वाले कुछ ऐसा। भी ले सकते हाँ हैं। लेने वालों के लिए सब, वो भी उनकी स्वतंत्रता है, उनकी क्रमबद्ध में ऐसा ही है, तो उसका तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इससे बहुत जीवों का हित होता है, और इसको समझे बिना, सच में इसको सच समझे बिना, इसमें आगे अगली गाथा क्या है, इसमें गाथा एक साथ नहीं दी ना, अगली गाथा कह रहे हैं वो ही सम्यक दृष्टि होता है, इसको समझे बिना सम्यक दृष्टि नहीं हो सकेगा। अगली गाथा वो आ नहीं पाई, कल अपन उस गाथा को भी पढ़ लेंगे साथ में, तीनों ही गाथाएं कल से बोलेंगे अपन, कि कल इसको भी जब तक, कल नहीं मतलब नेक्स्ट क्लास में जब भी, कि जब तक ये समझ में नहीं आएगा, ये श्रद्धा नहीं होगा, तब तक वो क्योंकि श्रद्धा आपकी सही नहीं है। यदि हम ये समझ रहे हैं पर्यायों में फेरबदल कर देंगे, किया जा सकता है, तो हमारी श्रद्धा सही नहीं है, ये मिथ्यात्व है। इसलिए इस व्यवस्था को हम समझें और गहराई से समझें, उस पर श्रद्धान करें, ये बात यहाँ बताई गई है कुल। तो मैम मतलब इसका सिंपल सा क्रमबद्ध पर्याय का ये आपको जो करना है करते रहिए, अपना पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा, फिर जो होनार है जो होके रहेगी। हाँ, जो करना है ना, बाहर के क्रिया जो भी चल रही है, वो भी वास्तव में वो उस क्रमबद्ध के अंतर्गत वो अपने आप होगी। मतलब देखो, हमारा पुरुषार्थ हम उसी कितना डायरेक्शन ही में होगा। हम कितना ही किसी के बारे में मतलब कुछ कई बार ऐसा सोचें कि किसी के बारे में अपने को पता हो, ये हमारी नहीं मानता, अपने बच्चे ही हो मान लो, और वो काम वो करता है जो अपने को पसंद नहीं है, फिर अपने को पता है कि अब ये हम कई बार कह चुके वो नहीं मानता है ना, फिर अपने को पता है कि ये मानेगा नहीं, ऐसा होता है, ये मानेगा नहीं, फिर भी थोड़ी देर अपन शांति रखते हैं, थोड़ी देर शांति रखते हैं, और फिर होता है, तो फिर बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, ये पता है ये नहीं मानेगा, अरे कहने से कोई फायदा नहीं है, फिर भी कहे बिना रहा नहीं जाता, ये हमारी कमजोरी होती है। लेकिन मैंने कहा है इसलिए वो माना है, या मैंने कहा है इसलिए वो नहीं माना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर ये अपना ये भाव आना भी निश्चित होता है। 2 घंटे तक हम कंट्रोल रखेंगे, भाव भी नहीं आएगा, मान लो ठीक है नहीं कर रहा नहीं कर रहा नहीं मानेगा, मान लो पढ़ाई लिखाई संबंधी कोई किसी भी तरह की बातें हो सकती है। फिर जब लास्ट टाइम हो जाता है कि अब तो एग्जाम ही सिर पे आ गए, अभी भी किताब खोल के बैठा नहीं दिख रहा है, अपन 2 महीने से कुछ नहीं कह रहे, अब कल तो पेपर है, हम सोच रहे हैं भी अपन नहीं कहे, अपने आप ही कर ले, अपने आप ही कर ले, अपने आप ही कर ले, फिर क्या होता है, फिर आता है कि नहीं आता है भाव, फिर आता है, फिर बोलने में आता है। ये तो बच्चों का तो उदाहरण दिया है, हस्बैंड वाइफ में होता है, सास बहू में होता है, हेल्पर्स के साथ होता है, घर में चलता है कि नहीं चलता है ऐसा, अपने को पता होता है ये नहीं मानने वाला है, फिर भी बहुत देर तक रुके रहते हैं, और फिर भाव आता है। ये अपनी कमजोरी के हिसाब से वो सब चलता है, हमको करना है या करना है वो सब होने योग्य होता है। लेकिन अगर अंदर ये स्वीकार है कि मानेगा तो मानेगा, नहीं मानेगा तो नहीं मानेगा, तो आकुलता कम होगी। और अंदर ये रहे मैंने कहा है इसको मानना चाहिए, तो फिर क्या होगा, क्रोध उत्पन्न होगा, वो मानेगा नहीं तो, और मान जाएगा तो मान उत्पन्न होगा, कषाय के अलावा कुछ नहीं होगा। और अगर ये समझ में आ जाए कि ये मानता है अपने योग्यता से, हमें भाव आ रहा है, कहे बिना रहा नहीं जा रहा, तो हम कह देते हैं
मानना होगा इसकी योग्यता होना, नहीं मानना होगा इसकी योग्यता होना, अपने को कोई बोझा नहीं है, ऐसा स्वीकार करके यदि हम कहते हैं तो निर्भर रहते हैं। तो ये समझने से निर्भरता आती है। अब दुनिया में कौन स्वच्छंदी हो रहे हैं कौन नहीं हो रहे हैं उनकी छोड़ो, अपन तो अपना लाभ देते हैं। हमको ये बात समझ में आकर निर्भरता आ रही है कि नहीं आ रही है, अपन लाभान्वित होंगे। देखो कोई दवाई अपने को असर करेगी, कोई डॉक्टर से अपने को फायदा हो रहा होगा ना, अपने आप उसका प्रमोशन अपन करते हैं। वो डॉक्टर अपने को कोई कमीशन नहीं देगा, ना देता है, लेकिन अपने आप ही प्रमोशन करते हैं, आप तो उनको दिखाओ उनकी दवाई लो। तो यदि ये सिद्धांत हमको कुछ फायदा करेगा तो अपने आप ही प्रमोशन होगा, अपने जीवन से प्रमोशन हो जाएगा। इसलिए दूसरों की चिंता छोड़ें कि कौन स्वच्छंद हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, निश्चयबाजी। अपन तो अपनी देखो, और इस सिद्धांत को समझे बिना जीवन में निराकुलता और सम्यक दर्शन की प्राप्ति होना बहुत, मतलब यहाँ तो काय होगा ही नहीं, मैं तो कह रही हूँ मुश्किल है, हो नहीं सकता है। श्रद्धान में इस तरह की स्वीकृति हो इसी भावना से पूरा करते हैं। जिनवाणी स्तुति के लिए मैंने आज नया डाला है, मैंने पर निकाला नहीं, आप लोग खोल लेंगे मोबाइल में, मैं 1 मिनट में निकालना ही भूल गई। रत्न मुक्ति का मार्ग है अद्भुत, चैतन्य रत्ना कर अद्भुत से अद्भुत, होवे निमग्न हो सर्व प्राणी, वीतरागी शासन जयवंत वरते, जयवंत वरते सर्वज्ञ देव, जयवंत वरते वीत, जयवंत वरते निर्ग्रंथ गुरुवर। एक मिनट, जयवंत वरते श्री जिनवाणी, जिन धर्म जिन तीर्थ जयवंत वरते, शुद्धात्मा का श्रद्धान वरते, अनुभूति निर्मल विचिन्न वरते, आवागमन से निर्मुक्ति होवे, मुक्ति का साम्राज्य जयवंत वरते, सर्वज्ञ शासन जयवंत वरते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वरते, यही भाव अविचिन्न रहता है मन में, सर्वज्ञ शासन जयवंत वरते। नौबार नमोकार मंत्र। जय खुदा आश्रम में जिनवाणी माता की जय। जय श्री बोलिए। शक्ति किसमें पढ़ाई है आपने? शक्ति रत्नकर शावकाचार में परिशिष्ट 4 था शायद, 4 या 3।
देखना पड़ेगा कौन अच्छा, सा 4 या 3 मैं देख लूंगी। तीन में है, तीन में मैं देख लूंगी। ठीक है, थैंक यू। 3 है या 4 है, देख लेना आप। हाँ, ग्रंथ में देख लेना, ग्रंथ में पता हाँ, चल- मैं देख लूंगी दीदी। ठीक है, थैंक यू। जय श्री राम।